हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि हर एक टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, क्यूब रूट में 2 लिखा है, √2 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है और ये क्या है, क्यूब रूट में है। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें आप बताइए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसकी जो मेथडोलॉजी आप कह सकते हो, वो चीज़ हम आज देखने वाले हैं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, मतलब इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अगर अंडर रूट का साइन है, अगर अंडर रूट का साइन है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी यहाँ पे नंबर n है तो इसको हम क्या लिखते हैं, n रेज टू द पावर 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, n रेज टू द पावर 1/2 लिख देते हैं। अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा, n रेज टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी नंबर हो, अगर इस तरीके से यहाँ पे 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n रेज टू द पावर 1/6। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। होता क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं इस तरीके से हम इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, 3 की घात 1/2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 है, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट को, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से 2 होगा और 2 की पावर आप क्या करोगे, ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 है, ये इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी चीज़ें ऊपर आई हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, इसका आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, यानी कि कुल मिला के आपको 2 और 3 का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है इसमें करेंगे 3 रेज टू द पावर, जो एलसीएम आया है उसको हम लिख देंगे ऊपर, डिवाइड बाई क्या था, 2, ये एज इट इज रहने देंगे। फिर उसके बाद 2 है, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 6, डिवाइड बाई 3 है, इसी तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे, 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। मतलब ऊपर क्या करना है, आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, अंश में एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है और हर जो है डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख दोगे। तो 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 6/3। अब जो भी चीज़ें कटती हैं आप उसको काट लो, जैसे कि यहाँ पे ये जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, और ये जाएगा 2 बार में। यानी कि ये हो गया 3 की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 की घात 2। अब इसको आप कर सकते हो कैसे, 3 × 3 × 3 क्या होगा, 27 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये होगा 8 और ये होगा 16। अब आप एक बात बताओ, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या है या सबसे छोटा नंबर क्या है या सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि सब कुछ इसका सोल्यूशन जो है आपके सामने है। यहाँ पे आप देखो, सबसे छोटे के बारे में पूछा गया है तो ये 4 क्या है, सबसे छोटा है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा सबसे छोटा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि सबसे बड़ा क्या है इसमें, तो सबसे बड़े की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, 27, यानी कि ये √3 जो होगा इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है √2 है, सबसे पहले √2 है, उसके बाद दिया है क्यूब रूट में 3 दिया हुआ है, उसके बाद दिया है यहाँ पे 4 दिया है और अंदर दिया है 5, उसके बाद दिया है यहाँ पे क्यूब रूट में 2। अब यहाँ पे बोला जा रहा है विच वन इज़ ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ा क्या होगा इनमें। तो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, सेम चीज़ को फॉलो करेंगे, बहुत जो बेसिक सा प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। आप कोशिश करो कि वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। होता क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 हो जाएगा, उसके बाद 2 की पावर 1/3। करना क्या है, 2 3 4 3, ये इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, यानी कि 2 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 2 3
और 4 का एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा, इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। तो आपको क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे 12, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं जो अंश होता है, जो न्यूमरेटर होता है, उससे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट देते हैं, यहाँ पे 6 बार में जाएगा, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे 4 बार में जाएगा, ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको पहले काट दोगे। अब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब 2 की पावर 6 है, मतलब 2 को आप कितनी बार में लिखोगे 6 बार लिखोगे, मल्टीप्लाई करके 6 बार लिखोगे, तो 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 और ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इसमें से आप बताओ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या आप देख लो 125, यानी कि इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इसको चेंज करने की इन्होंने कोशिश की है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते हुए क्रम में इसको लिखना है। मतलब घटते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ा, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, कुछ इस तरीके से होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि इस चीज़ को आप क्या करो बढ़ते हुए क्रम में करो, यानी कि छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब यही होता है। डिसेंडिंग अगर कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो डिसेंडिंग मतलब आप ऐसे समझो, डी मतलब होता है डिक्रीज करना। डी मतलब क्या होता है डिक्रीज करना, डी से डिसेंडिंग, डी से डिक्रीज करना, मतलब डिक्रीज करते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में उसको लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरीके से, क्वेश्चन गिवन है आपके पास, ये है 3 है, यहाँ पे 4 है, ये क्या है √2 है, ये है 6 है और अंदर क्या है 3 है और उसके बाद यहाँ पे है 4 है और यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको घात के फॉर्म में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, इसकी पावर होगा 1/6 और ये 5 की पावर हो जाएगा 1/4। अब एलसीएम किसका किसका लोगे, 3, 2, 6 और 4 का जब एलसीएम लोगे, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा 12 इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम क्या होगा 12 आएगा। तो अब क्या करना है, जो 12 आएगा 12 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे अंश में, ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। अब जो चीज़ें कटती हैं उसको गाड़ देंगे, कितनी बार में जा रहा है 4 बार में, ये कितनी बार में जा रहा है 6 बार में, ये कितनी बार में जा रहा है 2 बार में और ये कितनी बार में जा रहा है 3 बार में। बचा क्या यहाँ पे 4 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये चीज़ बच रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो 4 की पावर 4 मतलब 4 को कितनी बार आप लिखोगे 4 बार लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा, 256। 2 की पावर 6 इसको आप लिख सकते हो 64, ये होगा 3 × 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 125 हो जाएगा। अब आप इसमें देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप इसको घटते हुए क्रम में लिखो। घटते हुए क्रम का मतलब हो गया सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 256 है, ये आ गया भाई फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे कौन है, ये है सेकेंड नंबर पे 125। थर्ड नंबर पे क्या है 64 है, फोर्थ नंबर में क्या है 9 है। तो इसको क्या करना है इस ऑर्डर में लिखना है, यानी 256 हो गया, ये हो गया सबसे पहले हो गया, यानी कि ये जो है ये सबसे पहला हो गया। तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 3 और 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखो, जो पहला इसका ऑप्शन है वही क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो पहला इसका आंसर है वही इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ करना नहीं है, पैटर्न सेम था क्वेश्चन का, सिर्फ थोड़ा सा इसमें इन्होंने चेंज ये किया है कि घटते हुए क्रम, इसको बढ़ते हुए क्रम में भी पूछा जा सकता था, तो इस चीज़ का आप एक बार ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, ठीक है।
विच इज़ ग्रेटर, यहाँ पे ये इस तरीके से आप देखो, ये है 3 और यहाँ पे 2 है और ये है अंडर रूट में 3। इसमें पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से आप बताओ कि कौन सी जो संख्या है वो बड़ी है। तो बड़ी संख्या को निकालने के लिए वही सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6/3 और 3 की पावर क्या हो जाएगा, 6/2। ठीक है, ये जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दो, ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा और 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और फिर ये हो जाएगा 27। ठीक है, 4 और 27, आप इनमें से देखो कि 4 बड़ा है या फिर 27 बड़ा है। 4 बड़ा है या फिर 27 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या है, 27 बड़ा है। तो अगर 27 बड़ा है तो यानी कि ये √3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है, यही बड़ा है, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ रही है, √3 की वैल्यू आ रही है, यानी कि √3 इनमें से क्या है, बड़ा है। ठीक, √3 इनमें से क्या है, बड़ा है। अगला सवाल देखते हैं। अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने रूट का कुछ देखा है कि इस तरीके से जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम कैसे पता करते हैं कुछ। यहाँ पे अगर आप देखो अगला सवाल जो है थोड़ा सा अलग सवाल है। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2⁻250। 2 की घात कितना है, 250 है। 3 की घात है वो गिवन है 150, 3 की घात है 150। उसके बाद दिया हुआ है 5 की घात 100, 5 की घात है 100 और उसके बाद दिया हुआ है 4 की घात 200, 4 की घात 200। और इसमें बोला जा रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना है, बिल्कुल डरना नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि कई बार होता है ना कि क्वेश्चन को देखने से हमें लगता है कि ये तो बड़ा टफ आ रहा है और ये कैसे करेंगे, क्या हो सकता है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा ना माइंड को अपने हिसाब से ट्रेन करने की कोशिश किया करिए कि नहीं ये क्वेश्चन है तो सभी के लिए है, तो हो सकता है मैं कर लूँ, हो सकता है नहीं कि मुझे करना है ये क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर नया क्वेश्चन आपने देखा है तो ये यहाँ पे क्या करोगे, 2⁻250 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत होती है, कि अगर आप चारों में कोई चीज़ कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। अगर इसमें से अगर आपको बोला जाए कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो आप बता दोगे कि 2 की पावर जो 4 है वो सबसे बड़ी संख्या है। क्यों, क्योंकि बेस तो देखिए सबका सेम है, लेकिन जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। या फिर ये हो सकता है कि 2 की पावर 4 है और फिर उसके बाद 3 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है और 5 की पावर 4 है। तो अगर इसमें से बोला जाए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो अगर बड़ी संख्या की बात की जाए तो पावर आप देखो यहाँ पे सबके सेम है, पावर क्या है, सबके 4 है। लेकिन संख्या अगर देखी जाए तो 5 सबसे बड़ी है, तो 5 की पावर 4 जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन में या तो आप पावर को सेम कर दो, ठीक है, या तो आप क्या करो, बेस को सेम कर दो। दोनों में से कोई भी चीज़ अगर चारों में से कॉमन हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो हमारे लिए ये पता लगाना बहुत टफ नहीं होगा कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है या कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 2 की घात कितनी है, 250 है, 2 की घात 250। यहाँ पे अब एक चीज़ देखना पड़ेगा आपको कि किस चीज़ को आप सेम बना सकते हो। 2, 3, 5, 4 ये सारी चीज़ें अलग हैं, तो क्या आप इसको सेम कर सकते हो, क्या करना मुश्किल है। इजी क्या है, 250 है, 150 है, 100 है, 200 है, तो इनको क्या कर सकते हैं आप, कुछ ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसको, इस चीज़ को। तो 2 की पावर 250 है, तो 2 की पावर 250 को आप क्या लिख सकते हो, 50 गुणे, अगर आप देखो तो ये क्या कर सकते हो, 5 कर सकते हो। ठीक है, नहीं सॉरी 50, 5 नहीं होगा ये, 50 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 125। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, नहीं सॉरी ये 25 नहीं, हाँ ठीक है, 50 इंटू 50 लिख सकते हो, सॉरी 250 है, आई थॉट कि यहाँ पे 125 लिखा हुआ है। तो 250 को आप क्या लिख सकते हो, 50 इंटू 5 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब 3 की पावर 150 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 50 गुणे 3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। इसी तरीके से 5 को क्या लिखा जा सकता है, 50 गुणे
यहाँ पे ये 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 तो सेम ही रहेगा, 5 तो सेम ही रहेगा, 100 को क्या किया है 50 × 2 कर दिया है, ठीक है, 50 × 2 कर दिया है। अब यहाँ पे 4 जो है उसको सेम रखा है, 200 को क्या लिख सकते हैं 50 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 50 × 4 लिख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो क्या होता है, अगर कोई भी संख्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक चीज़ देखो, अगर ये चीज़ इस तरीके से है m × n है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 6 10 20 कुछ भी हो सकता है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर m की पावर n लिखा जा सकता है, या फिर इसको 2 की पावर n और फिर होल पावर m लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब आप क्या करो, 50 को अलग कर दो, बाकी को 2 के साथ ले लो, 50 को अलग ले लो, यानी कि 2 की पावर हो गया ये 5 और यहाँ पे हो गया ये 50। इसी तरीके से 3 की पावर 3 को अलग ले लो, 50 को अलग कर दिया, 5 की पावर 2 कर दिया और 50 को कर दिया अलग, 4 की पावर 4 कर दिया, 50 को ले लिया अलग। अब आप एक चीज़ देखो, 50 50 50 50 पावर सबकी सेम हो चुकी है यहाँ पे। अगर पावर सबकी सेम हो चुकी है तो ये जो नंबर हो गया, जो भी नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी वैल्यू आएगी, जो भी बेस सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि पावर हमने यहाँ पे सेम कर दिया, आप देख सकते हो इस चीज़ को। तो अब ये क्या होगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 करोगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना, ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 की पावर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ये 27 की पावर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 की पावर 50 और ये हो जाएगा 256 की पावर 50, ठीक है, 256 की पावर 50। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया था, अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि स्मॉलेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो आप देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है ये 27। तो 27 यानी कि 3⁻150 जो है इसका आंसर होगा, 3 की घात 150 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो क्या है बेसिकली कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई चीज़ कॉमन ले आनी होती है। अगर कोई चीज़, चाहे आप बेस को कॉमन कर लो या फिर पावर को कॉमन कर लो, अगर कोई भी चीज़ अगर सेम हो जाएगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाएगा कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।